ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब इंसान के हाथ से सब कुछ फिसलता हुआ लगता है। आज जो आपका है, कल वो आपका नहीं रहता। आज जो लोग आपके साथ हैं, कल वही लोग आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। आज जिन दरवाज़ों पर आपका नाम चलता है, कल वही दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं। और तब इंसान अपने आप से पूछता है, अगर सब कुछ छिन जाए तो मेरे पास क्या बचेगा। दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक इस सवाल का जवाब है। ये सिर्फ एक फ़िलॉसफ़ी की किताब नहीं है, ये एक टूटे हुए इंसान की आत्मा की कहानी है। ये एक ऐसे व्यक्ति की आवाज़ है जो सत्ता के शिखर से सीधे अंधेरी की जेल में पहुंच गया। एक ऐसा इंसान जो कल तक राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार था, जिसके शब्दों से फैसले होते थे, जिसके नाम से लोग कांपते थे। और फिर एक दिन झूठे आरोप, राजनीतिक साजिश, विश्वघात और मौत की सजा। एक ही पल में सब खत्म। इज्जत गई, पद गया, दोस्त गए, भविष्य गया। बस बचा एक अंधेरा कमरा, एक टूटा हुआ दिल और एक सवाल, अब मैं कौन हूँ। और यहीं से इस ऑडियो बुक की असली कहानी शुरू होती है, जहाँ एक इंसान अपने दुख के सबसे गहरे अंधेरे में दर्शन से बात करता है, जहाँ फ़िलॉसफ़ी एक इंसान की तरह सामने आती है, एक माँ की तरह, एक शिक्षक की तरह, एक दोस्त की तरह, और धीरे धीरे उस टूटे हुए इंसान को खुद से मिलवाती है। कल्पना कीजिए, आपने पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से काम किया, आपने नियमों का पालन किया, आपने सही और गलत में फ़र्क समझा, आपने अपने देश, अपने समाज के लिए काम किया, और फिर भी आप पर एक झूठा इल्ज़ाम लग जाता है। लोग जो कल तक आपको सलाम करते थे, आज वही लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। अखबार में आपका नाम बदनाम होता है, सोशल सर्कल में आपके खिलाफ बातें होती हैं, आपका परिवार डर में जीने लगता है, और आप सोचते हैं, मैंने क्या गलती की। अगर मैं सही था तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ इंसान का नहीं था, ये सवाल उस हर इंसान का था जिसे ज़िंदगी ने बिना चेतावनी के गिराया है। किसी का बिजनेस अचानक बंद हो जाता है, किसी की नौकरी चली जाती है, किसी का रिश्ता टूट जाता है, किसी पर झूठा आरोप लग जाता है, और तब तक मन में एक ही बात आती है, ये मेरे साथ ही क्यों। फ़िलॉसफ़ियाँ एक बहुत सच्ची बात कहती है, ज़िंदगी न्याय करने की मशीन नहीं है, ज़िंदगी एक बहती नदी है। वो ये नहीं देखती कि आप कितने अच्छे हैं, वो ये नहीं देखती कि आप कितने सही हैं, वो बस बहती है। और अगर आप ये मान लेते हैं कि ज़िंदगी हमेशा आपके अनुसार चलेगी, तो टूटना तय है। असल समझदारी यहीं से शुरू होती है, जब आप ये मान लेते हैं कि ज़िंदगी अनिश्चित है। हम अक्सर कहते हैं, मेरी किस्मत ख़राब है या मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत असल में होती क्या है। फ़िलॉसफ़ी कहती है, किस्मत कोई व्यक्ति नहीं है, किस्मत कोई भगवान नहीं है, किस्मत कोई दुश्मन या दोस्त नहीं है, किस्मत एक घूमता हुआ पहिया है। आज आप ऊपर हैं, कल आप नीचे हो सकते हैं। आज आपके पास सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं हो सकता, और यही किस्मत का स्वभाव है। समस्या किस्मत नहीं है, समस्या हमारी उम्मीदें हैं। हम सोच लेते हैं, अब सब ठीक हो गया,
अब बुरा वक्त नहीं होगा, अब मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन फिलॉसफी कहती है जो चीज़ बदल सकती है उस पर भरोसा करना अपने दुख को न्योता देना है। अगर आपकी खुशी पैसों पर टिकी है तो पैसा गया, खुशी गई। अगर आपकी पहचान पद पर टिकी है तो पद गया, आप टूट गए। अगर आपका आत्मसम्मान लोगों की राय पर टिका है तो लोग बदले, आप बिखर जाएंगे। असल ताकत तब आती है जब आपकी खुशी ऐसी चीज़ पर टिकी हो जो बदली नहीं जा सकती। ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मौसम कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोगों की सोच कंट्रोल नहीं कर सकते, आप राजनीतिक कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किस्मत कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हम चाहते हैं कि हालात हमारे हिसाब से हों, हम चाहते हैं कि ज़िंदगी निष्पक्ष हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। फिलॉसफी कहती है दुख का बड़ा कारण घटना नहीं होती, दुख का बड़ा कारण हमारी उम्मीदें होती हैं। आप जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसे छोड़ना सीखिए, लेकिन जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पर पूरी ताकत लगाइए। आप अपनी सोच कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना रवैया कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना चरित्र कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने फैसले कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं से असली आज़ादी शुरू होती है। दुनिया कहती है जिसके पास ज़्यादा है वो अमीर है, लेकिन फिलॉसफी कहती है जिसे कम चाहिए वही अमीर है। ज़रा इस पर सोचिए। अगर आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आपको हमेशा और चाहिए तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आज का इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि उसके पास कम है। वो दुखी इसलिए है क्योंकि वो दूसरों से तुलना करता है। पड़ोसी की कार बड़ी, दोस्त का मोबाइल नया, किसी और की सैलरी ज़्यादा, और फिर मन कहता है मेरे पास कम है। फिलॉसफी कहती है अगर आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया भी कम पड़ जाएगी। सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, सच्ची अमीरी मन के संतुलन में है। ये सवाल हर अच्छे इंसान के मन में आता है, जो गलत करता है वो आगे कैसे बढ़ जाता है, जो धोखा देता है वो अमीर कैसे हो जाता है, जो झूठ बोलता है वो सफल कैसे हो जाता है, और जो सही करता है वो संघर्ष क्यों करता है। फिलॉसफियाँ एक बहुत गहरी बात कहती है, बुराई की जीत सिर्फ बाहर होती है, अंदर नहीं। जो गलत करता है वो बाहर से हंस सकता है, लेकिन अंदर से वो डर में जीता है। जो धोखा देता है वो हमेशा पकड़े जाने के डर में रहता है। जो झूठ बोलता है वो अपनी ही बनाई कहानी में फंस जाता है। अच्छा इंसान हो सकता है बाहर हार जाए, लेकिन अंदर से वो पूरा रहता है, और यही असली जीत है। सच्ची खुशी क्या है? भगवान, भाग्य और आज़ादी। असली ताकत क्या होती है? दुख का असली मतलब क्या है? मौत का डर क्यों है? उद्देश्य, आत्मा की शांति, और पूरा दार्शनिक सफ़र हम यहाँ देखेंगे। अब ज़रा अपने दिल से पूछिए, आप असल में क्या चाहते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग जवाब देंगे पैसा, सुरक्षा, सम्मान, प्यार, पहचान। और ये सब गलत नहीं है, लेकिन फिलॉसफी पूछती है अगर ये सब छिन जाए तो क्या आपकी खुशी भी चली जाएगी? क्योंकि जो खुशी बाहर की चीज़ों पर टिकी होती है वो हमेशा डर के साथ आती है। डर कि कहीं ये चला ना जाए, डर कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, डर कि लोग मुझे भूल ना जाएं। और सच्ची खुशी डर से नहीं आती, सच्ची खुशी आती है स्वीकार से। स्वीकार की
जिंदगी बदलती है। स्वीकार कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, स्वीकार कि मैं सीख रहा हूँ। जब इंसान ये मान लेता है कि सब कुछ स्थायी नहीं है, तो वो हर पल को ज़्यादा गहराई से जीने लगता है। एक बहुत आम अनुभव है, आप सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। नई नौकरी, नया घर, नया रिश्ता, नया बिजनेस, और जब वो मिल जाता है तो कुछ समय बाद मन फिर बेचैन हो जाता है। क्यों? फिलॉसफी कहती है क्योंकि मन बाहर की चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं होता। मन की आदत है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अगर मन के पीछे चलते रहेंगे तो जिंदगी एक अंतहीन दौड़ बन जाएगी। शांति तब आती है जब आप मन को नहीं, बुद्धि को आगे रखते हैं। बुद्धि पूछती है, क्या ये सच में ज़रूरी है, या मैं बस तुलना कर रहा हूँ, या मैं बस खालीपन भर रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं जो होना था वो हो गया, सब भगवान की मर्जी है। फिलॉसफी कहती है भगवान पर भरोसा और अपनी जिम्मेदारी छोड़ देना दो अलग बातें हैं। आपके सामने हर दिन छोटे छोटे फैसले आते हैं, सच बोलना या झूठ, आसान रास्ता या सही रास्ता, डर से चलना या साहस से। ये फैसले कोई किस्मत नहीं करती, ये आप करते हैं। भगवान रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको ही होता है। यही इंसान की आज़ादी है। लोग ताकत को बाहरी चीज़ों से मापते हैं, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करता है। लेकिन फिलॉसफी कहती है जिसे खुद पर कंट्रोल है वही असली ताकतवर है। जो गुस्से में भी गलत नहीं करता वो ताकतवर है। जो लालच में भी ईमानदारी नहीं छोड़ता वो ताकतवर है। जो डर में भी सच बोलता है वो ताकतवर है। बाहर की ताकत दूसरों पर होती है, अंदर की ताकत खुद पर होती है, और अंदर की ताकत कोई छीन नहीं सकता। दुख को हम दुश्मन समझते हैं, लेकिन फिलॉसफी कहती है दुख एक शिक्षक है, कठोर शिक्षक, लेकिन सच्चा शिक्षक। दुख आपको रोकता है, दुख आपको सोचने पर मजबूर करता है, दुख आपको सवाल करने पर मजबूर करता है। अगर ज़िंदगी में कभी दुख ना आए तो इंसान कभी गहराई में नहीं जाता। दुख आपको दिखाता है कौन आपका है, कौन सिर्फ सुविधा था। दुख आपको दिखाता है आप किस पर टिके थे, बाहर पर या अंदर पर। अच्छे समय में हर कोई दोस्त होता है, पार्टी में, सफलता में, तस्वीरों में। लेकिन जब आप गिरते हैं तब असली चेहरे सामने आते हैं। फिलॉसफी कहती है जो आपके दुख में चुपचाप साथ बैठे हैं वही असली दोस्त हैं। जो आपको सुधार दे, भले कड़वा लगे, वही असली दोस्त है। और अगर कोई नहीं है तो खुद के साथ दोस्ती करना सीखिए, क्योंकि जब इंसान खुद का दोस्त बन जाता है तो वो अकेला नहीं रहता। मौत का नाम लेते ही दिल भारी हो जाता है, लेकिन फिलॉसफी कहती है मौत जीवन की दुश्मनी नहीं है, मौत जीवन की सीमा है। अगर कोई सीमा ना हो तो कोई कीमत नहीं होती। आप समय की कद्र इसलिए करते हैं क्योंकि समय सीमित है। आप रिश्तों की कद्र इसलिए करते हैं क्योंकि सब स्थायी नहीं है। मौत हमें डराने नहीं आती, मौत हमें याद दिलाने आती है जो करना है अभी करो, जो कहना है अभी कहो, जो जीना है अभी जियो। बहुत लोग परेशान रहते हैं, मेरा पर्पस क्या है, मैं किस लिए बना हूँ। फिलॉसफी कहती है पर्पस कोई नौकरी नहीं है, पर्पस कोई पद नहीं है, पर्पस कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। पर्पस है आप जो भी करें उसमें सच्चाई लाएं, आप जो भी करें उसमें ईमानदारी लाएं, आप जो भी करें उसमें
इंसानियत लाएं। यही उद्देश्य है। दुनिया में कई बार गलत लोग बच जाते हैं और सही लोग सजा पाते हैं। फिलॉसफी कहती है दुनिया की अदालत अधूरी है, लेकिन आत्मा की अदालत कभी गलत नहीं करती। आप रात को अपने आप से मिलते हैं, वहीं असली फैसला होता है। अगर आपकी आत्मा शांत है तो आप जीत चुके हैं। अब इस पूरी यात्रा का सार अगर आपने ये सीख लिया कि खुशी बाहर नहीं अंदर होती है, कि ताकत दूसरों पर नहीं खुद पर है, कि दुख दुश्मन नहीं शिक्षक है, कि मौत डर नहीं याद दिलाने वाली है, तो जिंदगी आपको तोड़ नहीं सकती। आप गिरेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। आप हारेंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे। आप अकेले होंगे लेकिन कमज़ोर नहीं होंगे। जब बाहर सब कुछ छिन जाए तब भी अगर अंदर सब कुछ बचा है तो आपने कुछ नहीं खोया। अगर आज आप दर्द में हैं तो इसलिए आप बन रहे हैं। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो समझिए आप मजबूत हो रहे हैं। आप ज़िंदगी से कम नहीं हैं, ज़िंदगी आपसे सीख रही है। अपने अंदर उस जगह को खोजिए जहाँ कोई किस्मत नहीं पहुँच सकती। वही आपकी असली शांति है, वही आपकी असली ताकत है।